नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बायो रिसर्च संस्थान। इस चैनल पर आपको एनओएस के सीसीएच, सीएचडी एवं डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड हो चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप होम्योपैथिक स्टोर खोले हुए हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप एज ए सीसीएच काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाह रहे हैं, आप अपने नॉलेज में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके बाद होम्योपैथी की बहुत सारी जानकारियाँ आप अपने में लेना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे जो आपके नॉलेज में ज़बरदस्त इजाफा करेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको चैलेंजेस को आपके लिए एंट्री बैरियर के तौर पर काम करेंगे। चलिए, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज नक्स भूमिका। नक्स भूमिका क्या है, यह कैसे वर्क करती है, होम्योपैथी में इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, इसके डोजेज क्या होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। चलिए, हम देखते हैं आज के इस वीडियो में नक्स भूमिका के बारे में। नक्स भूमिका आप देख सकते हैं, नक्स भूमिका 30 है। चलिए, मैं इसको पहले आपको दिखा दूं खोल के। इसको ऐसे खोला जाता है और आपको ये नक्स भूमिका दिख गया है, आपको नक्स भूमिका दिख जाएंगे। नक्स भूमिका 30 है। ये 30x पोटेंसी 30C में ये आता है। तो 30x पोटेंसी पर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपके लिए चैनल हम पहले ही बताएं कि इम्पोर्टेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये नक्स भूमिका के कार्य क्या है, ये कैसे वर्क करती है और हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, सारे चीज़ों पर, सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, नक्स भूमिका यह सबसे बड़ी बहुलक्षणीय औषधि है क्योंकि इसके अधिकांश लक्षण शरीर के अनेक साधारण रोगों में मिलते हैं जो सदा होते रहते हैं। यानी कि ये जो नक्स भूमिका मेडिसिन हैं, ये अमूमन अगर कहा जाए इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पीपुल, तो जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारे समस्याओं की जो जड़ है, वो सारे समस्याएं के जो इर्द गिर्द है, वो नक्स भूमिका के चारों तरफ ही घूमती है। जो बहुलक्षणीय कैरेक्टर्स जो है, मल्टीपर्पस कैरेक्टर्स को ये कैरी आउट करते हैं। कौन? नक्स भूमिका। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। कहने का मीन्स यह हुआ कि जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को समेटे हुए कोई एक पिकुलियर जो है कैरेक्टर्स नहीं कहा जाए जिसमें कि आप नक्स भूमिका का सिलेक्शन करेंगे, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर्स को है। लेकिन उसी मल्टीपल कैरेक्टर्स में से जो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कैरेक्टर्स जो उसके लिए जो खास तौर से इंडिकेट करती है कि नक्स भूमिका का कैसे सही है। चलिए, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, आपकी और सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। तो अगर आप पहली बार चैनल को पे आए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। चलिए, अन्य औषधियों के अधिक निष्फल प्रयोग के बाद यह प्रायः पहली औषधि है जो शरीर में बैलेंस स्थापित करती है और क्रोनिक डिजीज को नाश करती है। जी हाँ, अगर आप बहुत सारे मेडिसिन अंग्रेजी का हो या अन्य किसी पैथी का हो आपने लिया और आपके डिजीज ठीक नहीं हो रहे हैं, वो डिजीज की इंटेंसिटी जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको जरूर नक्स भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, कोई क्रोनिक डिजीज़ हैं जो बड़ी परेशानी कर रहे हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उस डिजीज़ की, उसको भी अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो आपके पास जरूर नक्स भूमिका का ख्याल आना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नक्स के रोगी के लिए अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसके जो माइंड के अगर हम बात करें तो माइंड में किस तरह के ये औषधि काम करती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे बिफोर हम क्या बात करेंगे इसके बारे में हम बता दें। इसके बारे में हम बात करें तो नक्स भूमिका अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात करें उसके मैटर में हम बात करेंगे। तो देखिए, आधुनिक जीवन की बाधाओं के लिए उत्तम औषधि है। कैसी बाधा है? तो नक्स का आदर्श रोगी दुबला पतला रहता है, तेज रहेगा, फुर्तीला रहेगा, स्नाविक और चिड़चिड़ा होता है,
यह अधिक मानसिक काम करता है, मानसिक परिश्रम से लदे रहते हैं, अधिक व्यायाम नहीं करते हैं, बैठ कर ही काम करते हैं और देर तक दफ्तर में काम करते हैं, अध्ययन में अत्यधिक समय व्यतीत करता है, काम काज में लीन रहता है, वह घरेलू जीवन और मानसिक परिश्रम के लिए स्फूर्तिदायक पदार्थ चाहता है, जैसे कि कॉफ़ी, जैसे चाय या अन्य कोई भी ठंडे या गर्म पेय पदार्थ। तो ध्यान में रहे कि अगर आप चाय, कॉफ़ी या कोई भी गर्म या ठंडा कोई भी चीज़ यूज करेंगे, जैसे कि आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, लगातार ऑफिशियल वर्क में आप जुड़े हुए हैं, तो आप सही बात है चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या कुछ और भी कॉल या ड्रिंक्स या और भी कोई भी चीज़ें लेंगे, तो उस ड्रिंक की वजह से, बैठे बैठे रहने की वजह से जो आपकी मानसिक समस्याएं आएगी या फिर बैठने के बाद जो शारीरिक समस्याएं आएगी, जैसे कि डाइजेशन होगा, इनडाइजेशन की समस्याएं, एसिडिटी की समस्याएं, गैस प्रॉब्लम्स, ये सब जो समस्याएं फिर आएगी ये कॉफ़ी पीने पर, चाय पीने पर या कोई भी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं इस अंदर में, जैसे शराब या अल्कोहल का आप ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उस स्थिति को निपटने के लिए आप नक्स भूमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स होता है, आप लंबे समय से चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर उत्पन्न हो चुके हैं, लीवर में समस्याएं आ गई है या फिर बड़ी और छोटी आंत में समस्याएं आ गई है, तो आप नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। चलिए दूसरा है, ये उन वस्तुओं के साथ और भी चेष्टाएं बढ़ जाती है, भोजन के समय मसालेदार और उत्तेजक चीज़ों की इच्छा, मदिरा और सुंदरी इसमें मुख्य काम करती है ताकि वह व्यावसायिक चिंता को भूल जाए। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि चाय, कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंकिंग आप करेंगे तो ये सब चीज़ें जो लत है वो आपको व्यावसायिक चिंता, जो आप जिस काम से जुड़े हुए ऑफिशियल वर्क से, उसकी टेंशन को दूर करने के लिए आप चूँकि ये करेंगे, तो इससे जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा ये हो जाता है, आप सात्विक नहीं रह पाते हैं, आप दूसरे चीज़ों के बारे दुनिया में चले जाते हैं, फिर वहाँ से जो साइड इफ़ेक्ट्स उत्पन्न होंगे तो आपको नक्स भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो ये लाइफ स्टाइल से संबंधित, चूँकि आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास दूसरे लोग रोज आते हैं, उससे सरदर्दी होती है, उससे मानसिक परेशानी आती है, स्ट्रेस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानी आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में परेशानी आएगी, शरीर में ऐंठन आएगा, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। आप फिर रात में आने के बाद वहाँ से अल्कोहल लेंगे घर में या कोई भी शराब ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, ऑफिस में रहेंगे बड़ी संख्या में 4-5 बार कॉफ़ी पी लिए, 4-5 बार चाय पी लिए, लोगों से नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं, जहाँ गए वहाँ पे चाय पी लिए, तो ये सब चीज़ों से जो उत्पन्न समस्याएं होती है तो आप जरूर उसके बारे में, नक्स के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब आइए, मन कैसा होगा। अगर मन की हम बात करें तो मन पे क्या, अति चिड़चिड़ा, चूँकि आप लोगों से लगातार, जैसे बैंक के स्टाफ को आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, आप उसको थोड़ा सा एक बार में बोल देंगे सर ये, तो बोलेंगे हाँ नहीं, तो ये कैसे होगा सर, फिर तुरंत वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो लोगों से तीसों दी जो लोगों से बात करते हैं तो वो अंत तक में जो है वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं। भद्दा, दुष्ट आवाज, गंध, प्रकाश आदि सहन न हो, आपको पहले ही बताया, स्पर्श घृणा, समय धीरे व्यतीत हो, जरा सा रोग अधिक कष्ट दे, दूसरों को धिक्कारने की प्रवृत्ति, क्योंकि जब रेगुलर वो लोगों से जुड़ते हैं आप, तो लोगों उनकी गलतियां आप अपने पर लेते हैं और आप उसको गलतियां न हो लोगों को आप समझाने की कोशिश करते हैं। सिर कैसा होगा, तो सिर के पिछले भाग में या आंखों के ऊपर दर्द होगा, साथ में चक्कर, मस्तिष्क चक्कर खाता जान पड़े, और तंबाकू, मदिरा, कॉफ़ी, खुली हवा से कोई भी समस्याएं बढ़ेगी, मानसिक परिश्रम से बढ़ेगी समस्या, सिर में दर्द होगा, सिर को किसी कड़ी चीज़ से दबाने की इच्छा के साथ जो है सिर दर्द, जो बवासीर संबंधित हो, धूप में सिर दर्द जब करने लगे, उसके बाद इस तरह की जब समस्याएं आएगी ब्रेन से संबंधित, तो आप नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। आँखें, तो जैसे एक कैरेक्टर से आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। अब जरा बताइए कि अगर आप ऑफिस में काम करेंगे आप, और आप मानसिक परिश्रम से रहेंगे, लिखा पढ़ने वाला काम है आपका, लिखाई पढ़ाई करने वाला काम है, तो जाहिर सी बात है कि आँखों पर भी असर होंगे। तो जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काम नहीं करेगा, एसिडिटी रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, आप अल्कोहल ले रहे हैं,
चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आंखें पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर कान पर भी असर होंगे, क्योंकि आपको लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं। उसके बाद ना, चूँकि आप पॉल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं, शहर में काम कर रहे हैं, आपका व्यावसायिक चीज़ें हैं, मुंह में भी काम, मुंह पर भी वहाँ का भी हेल्थ नहीं रहेगा। आमाशय कैसा होगा तो आपको बताइए, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ये सब समस्याएं साफ रहेंगे। मल, जब आप एसिडिटी इंडाइजेशन में रहेंगे तो रेगुलर जो है खुल के आपको टॉयलेट नहीं होगा, और जो है कड़ा टॉयलेट होगा, बार बार टॉयलेट आने की संभावनाएं आएगी, असफल मल त्याग इच्छा के साथ होगा, जब भी आप जाएंगे खुल के नहीं होगा। उसके बाद मल त्यागने से कुछ समय के लिए कम हो, लेकिन फिर आपको मल त्याग करने की इच्छा होगी। मूत्राशय में जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे कुछ थोड़ी डिस्कम्फर्टनेस आ सकती है। तो इस तरह की जब समस्या आएगी तो आप जरूर नक्श भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। चूँकि यूरिन में क्या आप समस्याएं आएगी, बार बार इच्छा होंगे आपको जाने का, पेशाब करते समय मूत्र मार्ग में खुजली भड़क उठे और मूत्राशय की गर्दन में दर्द हो। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से कि पेशाब निकलता है, तो वहाँ पे अगर जहाँ से पेशाब निकलता है यूरिनरी ब्लैडर, आप मान के चलिए यूरिनरी ब्लैडर है और ऐसे निकला, तो इसके जो जहाँ से निकलता है वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, वहाँ पे अगर बार बार आपको पेन हो रहा हो, तो इस केस में आप ले सकते हैं। धातु क्षीणता के साथ स्वप्न दोष हो, पीठ पीड़ा हो, रीढ़ में जलन, कमजोरी हो, और चूंकि आप आराम तलबी का जीवन जी रहे हैं, और आप जो कि शुरू में ही बताएं, अगर आपके जीवन रंग रंगीले से भरे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप में जो पुरुषत्व की बातें होंगी वो थोड़ा सा कमजोर होंगे, तो आप नक्श भूमिका का जरूर सेवन कर सकते हैं। इसके अन्य चीज़ों के आगे बढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि ये किन किन स्थितियों में ये घटते हैं, किन किन स्थितियों में ये बढ़ते हैं। तो सुबह को इसकी जो समस्याएं हैं, नक्श भूमिका के पेशेंट को कोई भी अगर समस्या होगी तो सुबह में बढ़ेंगे, मानसिक परिश्रम करने के बाद बढ़ेंगे, खाने के बाद बढ़ेंगे, गरम मसाला तेज पदार्थ जब कोई चीज़ लेंगे तो लेंगे, कोई उनकी समस्याएं बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर घटेगा कब ये समस्या, झपकी लेने के बाद अगर बीच में छोड़ा न जाए, शाम को आराम के समय, तो ये सब चीज़ें जब हो, जब बीमारियां घटें या बीमारियां बढ़ें किन किन केस में, तो आप ओवरऑल नक्श भूमिका का कैरेक्टर को उस पेशेंट के साथ आप मैचिंग जरूर करा सकते हैं, जिसके बाद आप ओवरऑल डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये नक्श भूमिका का रोगी है। संबंध, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नक्श में कॉपर होता है, और ये दोनों की मरोड़ पैदा करने वाले प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसके जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, यानी कि होम्योपैथिक में कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होते हैं, जैसे कि नक्श भूमिका, सीपिया और सल्फर, ये एक कैटेगरी में आते हैं। दोनों में, तीनों में कैरेक्टर्स का हम इंडिविजुअलिटी करने के बाद, पार्टिकुलराइजेशन उसका डिफरेंस करने के बाद हम कैरेक्टराइज करेंगे कि भैया ये नक्श काम आएगा, नक्श भूमिका 30, या फिर सल्फर, या फिर सीपिया। इसके जो विपरीत जो बताएंगे वो जिंकम बताएंगे। और इसके जो अगर नक्श भूमिका से कोई समस्याएं आती है तो इसको जो एंटीडोट के तौर पर जो काम आएगा वो है कॉफिया, इग्नेशिया, कोकुलस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके मात्रा, तो मैं आपको बता दूं अगर 30 पोटेंसी है तो 2 बूंद आपको ऐसे ऐसे ले लेना है, ऐसे ले लेना है, इसको खोलना, इसको पहले ऐसे मिला देंगे, मिलाने के बाद ऐसे खोलेंगे इसको, और 2 बूंद ऐसे करके दो बूंद आपको अपनी टंग पे जो है लेना है, और ले लेने के बाद आप कुछ देर उसको रखिए। मैं तो नहीं रख पाया क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। कुछ देर थोड़ा सा रखिए, उसको घुमाइए फिराइए, ताकि वो लार जो है उसमें मिले, और तब जाके धीरे धीरे उसको घोट जाइए। तो इससे जो है 30 पोटेंसी वाले मेडिसिन को आप सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। और अगर 200 वाले हैं तो आप उसको रात में जो है आप सोने वक्त लें। और नक्श भूमिका के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि ये रात में ज़्यादा वर्क करती है, तो आप रात में जो मेडिसिन लें। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर है तो आप नक्श भूमिका 200 का भी उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते याद रहे कि
कि बीमारी किस लेवल पर है और उसकी क्या ड्यूरेशन है। तो नहीं तो नक्स वोमिका 30 जो है कॉमन यूज होने वाला मेडिसिन है। आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आप लेंगे तो भी हो जाएगा। सुबह शाम, शाम को सोने वक्त आप ले लें, फिर सुबह जो है आप वो लें, निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। मैंने नक्स वोमिका के जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। मैं जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप NIS के CHD सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग या डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्रों में CCH हैं, तो ये चैनल आपके लिए आ चुका है और मैं काम कर रहा हूँ लगातार। तो आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।